दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका केमिस्ट्री बाय सुजीत में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोल्बे रिएक्शन के बारे में। कोल्बे रिएक्शन और कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। ओके, अगर कोल्बे रिएक्शन के नाम से रिएक्शन आती है तो भी आप यही वाली रिएक्शन करेंगे। कोल्बे स्मिथ के नाम से रिएक्शन आती है तो भी यही करेंगे, और अगर क्रियाविधि आती है तो फिर आप क्रियाविधि भी करेंगे। हम यहाँ पर आपको दोनों करके बताने वाले हैं। ठीक है, अभिक्रिया फिर क्रियाविधि। चलिए स्टार्ट करते हैं। या फिर एक वर्ड आता है यहाँ पर, मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पर आपको बनाने को आता है सैलिसिलिक एसिड, ओके, सैलिसिलिक एसिड, तो फिर यही कोल्बे रिएक्शन है। कोल्बे रिएक्शन में ही क्या बनता है? सैलिसिलिक, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड। ओके, फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। कौन सी अभिक्रिया? कोल्बे रिएक्शन। ओके, तो चलिए सबसे पहले करते हैं फिनॉल। ओके, फिनॉल की अभिक्रिया देखना, थ्योरी कैसे बनाते हैं राउंड फिगर में। तो फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब हम कराते हैं तो क्या बनता है? सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। ओके, क्या बनता है? सोडियम फिनॉक्साइड। ओके, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। अगेन हम क्या कराएंगे? CO2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, CO2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे, अगेन हाइड्रोलिसिस कराएंगे। ठीक है, H प्लस RH2O। ओके, हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो बनेगा हमारा सैलिसिलिक अम्ल। ओके, यहाँ OH और यहाँ पर COOH। ओके, तो ये हमारा है सैलिसिलिक एसिड। बहुत ही पूछा जाता है बोर्ड में, और 2026 में ये हो सकता है आ जाए। ओके, सैलिसिलिक एसिड। ओके, अगर इसका हम आईपीएसी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ओके, आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये कॉमन नेम है और ये हमारा आईपीएसी नेम है। चलिए अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म के बारे में। किसके बारे में? मैकेनिज्म। क्योंकि आखिर रिएक्शंस क्या होती हैं? जब रिएक्शन आप करते हैं तो ये रिएक्शंस डायरेक्ट हो जाती हैं, और कहाँ पर क्या टूट रहा है, क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये हम क्रियाविधि में समझते हैं। डायरेक्ट आप किसी भी रिएक्शन को देख करके नहीं अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या हुआ होगा। ओके, जितनी भी आप क्रियाविधि देखते हैं एक प्रकार का हाइपोथेटिकल फंडामेंटल होते हैं, मतलब एक प्रकार की एक परिकल्पना होती है कि ये चीज ऐसी बन रही होगी। ओके, तो चलिए क्रियाविधि हम देखते हैं कैसे बन रही है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, आपने फिनॉल को देखा ही होगा। तो फिनॉल, ये हमारा फिनॉल है। ठीक है, बहुत ही सोच समझ के बनाएंगे। ओके, बॉन्ड बना लेते हैं। इस बार हम बॉन्ड बनाएंगे क्योंकि हमको क्रियाविधि दिखानी, तो बॉन्ड बना रहे हैं। अगर हमको क्रियाविधि इस रिएक्शन में नहीं दिखानी थी तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट यहाँ पर क्या अंदर सर्कल एक बनाया है जिसमें बॉन्ड का मोमेंटम दिखाया है। बॉन्ड क्या है? मोमेंटम है, रोटेशन है, रेजोनेंस है। रेजोनेंस होने की वजह से ये गोला दिखाया जाता है, क्योंकि बॉन्ड का क्या होता है? रेजोनेंस होता है, अनुनाद होता है। ओके, चलिए यहाँ पर OH। ठीक है, क्या होगा कि H और O में पावरफुल कौन है? O। ठीक है, O इलेक्ट्रॉन खींचेगा H से, और H निकलेगा यहाँ पर क्या? H निकल जाएगा H प्लस में। ठीक है, H प्लस में जैसे निकलेगा, कब ये निकल टूटेगा? जब यहाँ पर क्या डालेंगे? NaOH। NaOH जैसे ही डालेंगे यहाँ पर OH अटैक करेगा। ठीक है, OH माइनस अटैक करेगा। ओके, जैसे ही OH माइनस अटैक करता है, ओके, चलिए फिर से लिख लेते हैं यहाँ पर, ये जैसे ही OH माइनस अटैक करता है, ये H प्लस और OH माइनस मिलकर के H2O निकल जाता है। ठीक है, H2O निकल जाता है। अभी हमारे पास बचा हुआ है Na प्लस। ओके, चलिए Na प्लस, अब क्या होगा? यहाँ पर बॉन्ड प्रॉपर तरीके से यही बना हुआ है। यहाँ पर आएगा O के ऊपर आएगा माइनस, और माइनस से Na यहाँ पर जुड़ जाएगा प्लस वाला। ठीक है, पार्शियली जुड़ रहा है, प्रॉपर नहीं जुड़ रहा है, ध्यान देना, पार्शियली, इसलिए डॉट डॉट दिखाया गया है। अब डॉट डॉट दिखाया गया है तो यहाँ पर क्या होगा? अटैक करेगा CO2। अब CO2 को जब अटैक करेगा तो हम लोग CO2 को कैसे दिखा देते हैं? यहाँ पर दिखा देते हैं ऐसे कुछ। ठीक है, जहाँ पर देखो O है,
यहाँ पर डबल बॉन्ड है, C है और यहाँ पर फिर डबल बॉन्ड है और O है। ओके, ऐसे दिखाया क्योंकि Na के साथ क्या होगा, इसकी भी बॉन्डिंग बनेगी। ओके, चलो ये कुल मिला के बॉन्डिंग बन रही होगी, इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट इसे कह सकते हैं। ओके, अब क्या होगा इस कंडीशन में, अब ये C क्या है, C और O में पावरफुल कौन है, O, चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला, दोनों में से एक। तो क्या होगा, बॉन्ड इसमें टूटेगा, क्योंकि बॉन्डिंग बनाना है तो बॉन्ड टूटेगा ही टूटेगा। ठीक है, ये इधर टूटेगा और यहाँ पर ये वाला बॉन्ड कुछ ऐसे टूट रहा होगा। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड कैसे टूट रहा होगा, ऐसे। समझ में आ रहा है? चलिए, ये टूटेगा ऐसे। तो अब होगा क्या कि नेक्स्ट वाले में ये जब ये वाला, देखो ये वाला जब बॉन्ड टूटेगा, यहाँ आ जाएगा माइनस और यहाँ आ जाएगा प्लस। ठीक है, तो देखो यहाँ अगर इधर टूटेगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ टूटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। ठीक है, या ये जब इधर टूटेगा तो यहाँ आएगा माइनस और यहाँ आ जाएगा प्लस। समझ में आ रहा है ना? ये हमने ऐसे चिन्ह बनाने के लिए बताया है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक मैंने बेंजीन रिंग को ड्रॉ किया। अब बेंजीन रिंग में जो जैसे था वैसे ही कर देंगे। ठीक है, जो जैसे था वैसे ही कर देंगे। यहाँ पर डबल बॉन्ड में O हो जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड बन गया, क्योंकि प्लस और माइनस मिलके क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। Na यहाँ से निकल गया होगा। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए प्लस प्लस और माइनस मिलके बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पर जो माइनस बचा था, ठीक है, इधर देखो यहाँ पर H ऑलरेडी पहले से लगा था, ये वाला H, क्योंकि एक H अंडरस्टूड होता है, H लगा हुआ है। अब यहाँ माइनस से कार्बन जुड़ेगा, मतलब ये वाला कार्बन प्लस जुड़ जाएगा। ठीक है, ये वाला अटैक करेगा कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या होगा, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये देखिए डबल बॉन्ड O और एक O के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। ये समझ में आया? चलिए अब क्या होगा, यहाँ पर CO2 का अटैक हो गया और CO2 बना क्या, ये ऐसा कुछ फॉर्मेशन हमारा बन गया, इंटरमीडिएट बन रहा है। अब ये क्या करेगा, ऐसे टूटेगा और फिर से ये वाला ऐसे टूटेगा। ठीक है, जैसे ये टूटेगा तो यहाँ क्या होगा, H प्लस का डायरेक्ट अटैक करवा दीजिए, या फिर H2O का। H2O का करवाएंगे तो H2O भी टूटेगा H प्लस और OH माइनस में। हाइड्रोलिसिस इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, चलिए हम नीचे बना लेते हैं, क्योंकि ऊपर जगह नहीं है तो हम लोग नीचे बना लेते हैं। ठीक है, ये H जो टूटा, अब यहाँ आएगा माइनस। ठीक है, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ऊपर आएगा माइनस, इधर ये टूटेगा, यहाँ आएगा क्या, माइनस, नीचे आएगा प्लस, प्लस माइनस मिलकर के क्या बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, चलिए पहले बॉन्ड बना लेते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये बॉन्ड बन गया हमारा। ठीक, ये पहले दो से बने थे, इनसे कोई लेना देना नहीं। भाई देखिए फिर से देखिए, H है, H टूटेगा H प्लस में जाएगा, तो H प्लस में जब टूटेगा तो इस वाले कार्बन पर माइनस आ जाएगा, और ये जब ऊपर टूवर्ड्स ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा तो इस वाले कार्बन पे प्लस आ जाएगा, प्लस और माइनस मिलके बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस आया अभी। अब क्या होगा, ये एज इट इज O लिखेंगे और यहाँ क्या करेंगे, O माइनस। ठीक है, अब ये जो H है ये कहाँ अटैक करेगा, ऊपर अटैक कर देगा। ठीक है, ये कहाँ अटैक करेगा, ये H जो है, ये वाला H प्लस के फॉर्म में निकला था, वो अटैक करेगा यहाँ पर, यानी यहाँ पर आ जाएगा H, आ जाएगा प्लस। ठीक है, और प्लस माइनस मिलकर के क्या होंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, जैसे ही बॉन्ड बना लेंगे तो ये प्लस और माइनस गायब हो जाएंगे और फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, अभी हमने इसी स्टेप में हमने क्या किया था, हाइड्रोलिसिस करा दिया था। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करा दिया था, और चाहो तो आप नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमने यहीं पर करा दिया था। ये वाला जो H था, ये वाला H क्या करेगा, यहाँ अटैक कर जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले जो स्टेप है, नेक्स्ट वाले स्टेप में C डबल O और OH, और यहाँ क्या बना था, ऑलरेडी फिनॉल था। ठीक है, और यहाँ पर ये बॉन्ड बने थे। ठीक है, तो अब हमारा ये कंप्लीट हो गया है सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड। ओके, समझ में आ रहा ना, ये H क्या होगा, यहाँ पर अटैक करेगा O के ऊपर, O माइनस है, H प्लस है, OH बन जाएगा। ये वाला H यहाँ अटैक कर रहा था ऑलरेडी, अब हमारा मिलकर ये बन गया सैलिसिलिक अम्ल। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वैसे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक तो बिल्कुल कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।